नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं खालसा एक्सप्रेस न्यूज़ से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, आज का जो दौर है, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि अगर कोई भी बीमारी हो उसका इलाज नेचुरल तरीके से हो, तो उसके लिए नेचुरोपैथी कितनी लाभदायक है वो हम बताना चाहेंगे। इस समय हम अम्फाला में हैं, जहाँ पे नेचुरोपैथी हॉस्पिटल के बिल्कुल हम बाहर हैं। हम अंदर के भी पूरे दृश्य बताएंगे, किस तरह से यहाँ लोग आकर अपनी बीमारियों का समाधान पा सकते हैं। और साथ ही साथ जम्मू वालों के लिए खुशखबरी हम बताएंगे। जम्मू की जो हमारी पब्लिक है, जनता है, अब ये हॉस्पिटल जो पहले हम बताएंगे नेचुरोपैथी हॉस्पिटल के नाम से, अब इसको आयुर्वेदिक न्यूरो हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का भी यहाँ पे इलाज होगा। न्यूरो यानी कि जो नर्व सिस्टम है, यानी कि जो नाड़ियाँ हैं उनमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ पे उन थेरेपी के द्वारा उस बीमारी को भी इलाज किया जाएगा। और हम बताना चाहेंगे ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, ये हम अपनी जनता को बताएंगे। आयुर्वेदिक का बहुत बड़ा योगदान है हमारी लाइफ में। हर कोई चाहता है नेचुरल थेरेपी से ही हर चीज़, आयुर्वेदिक और नेचुरल थेरेपी से ही हमारी बीमारियां दूर हों। बोन एंड जॉइंट, सर्वाइकल, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, नर्व मस्कुलर पेन, स्पाइन शेप करेक्शन, पीसीओडी प्रॉब्लम्स, कार्पल टनल सिंड्रोम। और विदाउट ट्रीटमेंट विदाउट ऑपरेशन, पहले जो हमने बताया कि ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, ये अब आ गया ट्रीटमेंट विदाउट ऑपरेशन। शोल्डर पेन, रोटेटर कफ, बैक पेन, स्लिम डिस्क हर्निएशन, डिस्क बल्ज, नी पेन, सेटिक पेन, वोकल कॉर्ड प्रॉब्लम, ईयर प्रॉब्लम, लॉस, विजन करेक्शन। और अब आ गया ट्रीटमेंट विदाउट इंजेक्शन, नी लॉक, हिप जॉइंट पेन, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर। क्योंकि फ्रोजन शोल्डर की मोस्टली आजकल जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है युवाओं में भी और बुजुर्गों में भी, हील पेन, नमनेस, माइग्रेन, पैरालिसिस, साइनसाइटिस, वेरिकोस वेन्स। और अब आगे ट्रीटमेंट अवेलेबल जो इनके पास जो न्यूरोथेरेपी की से यहाँ पे लिया जाएगा, वो है ट्रीटमेंट अवेलेबल आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, वैक्यूम कप थेरेपी, हार्ट कपिंग, सुजोक, हैंड हीलिंग, थेरेपेटिक मसाज, अरोमा थेरेपी, वेट मैनेजमेंट, रेकी हीलिंग, कलर थेरेपी, सीड थेरेपी, अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड मैग्नेट थेरेपी। हम इसका संवाद हिंदी में करेंगे कि आयुर्वेद न्यूरोथेरेपी द्वारा रीढ़ एवं जोड़ों की समस्या का इलाज बिना ऑपरेशन किया जाता है। मोस्टली देखते हैं आप, बुजुर्गों से लेकर युवा में आजकल जो बोन से हड्डियों की प्रॉब्लम है, या कमर दर्द की, या यूके साइनसाइटिस की, डिस्क की प्रॉब्लम लगातार सामने हमारी आती है। पर हम क्या कहते हैं कि हमें चाहते हैं कि हमारा इलाज भी और हमारा दवाइयों से हमारा कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो, और थेरेपी हो या नेचुरोपैथी से हमारा ये सारी परेशानियों से हमें मुक्ति मिले। कमर दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क, डिस्क बल्जिंग, घुटना दर्द, कंधा दर्द, घुटना जाम होना, कूल्हे का जाम होना, नस एवं मांसपेशी का दर्द, लकवा, फ्रोजन शोल्डर, कोहनी में दर्द, पीसीओडी, अनियमित माहवारी, हड्डी एवं जोड़ों का दर्द, एंकोलाइजिंग स्पाइंडलाइटिस, न्यूमेटाइट आर्थराइटिस, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन। चलिए हम अंदर की भी आपको विजुअल बताएंगे और हमारी जनता किस तरह से इस थेरेपी का लाभ उठा सकती है, उनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर कपिल बत्रा, जो कि ये हॉस्पिटल की बात करें सबसे पहले जहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है, थेरेपी दी जाती है जनता को, हमारी जो यहाँ पे जो भी पेशेंट्स आते हैं अपनी परेशानी को लेकर, यहाँ के दृश्य बताएंगे हमको। ये मशीन्स, ये आपके सामने जो इक्विपमेंट यहाँ यूज़ किए जाएंगे, जो पेन को भगाने के लिए थेरेपी जो दी जाएगी, ये उस एरिया में हम आए हैं। और यहाँ पर बेड्स भी लगे हैं। और आप नेचुरोपैथी से यहाँ पे अपनी परेशानियों यानी अपनी बीमारियों का इलाज करवा सकते हैं। और हम यहाँ के जो डॉक्टर कपिल बत्रा, उनसे भी बात करेंगे, बताएंगे किस तरह से आप यहाँ पर आके अपनी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। यहाँ पे जो भी पेशेंट आते हैं उनका परामर्श लिया जाता है। उसके बाद डॉक्टर कपिल बत्रा, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं आयु न्यूरोथेरेपी एवं प्राकृतिक चिकित्सा, उनसे भी बात करेंगे। शिरोमणि वैद्य कपिल बत्रा और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इनसे भी बात करेंगे।
चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर कपिल बत्रा, जो कि नेचुरोपैथी और न्यूरो हॉस्पिटल के एचओडी। इनसे जानते हैं कि किस तरह से हमारी जनता और कब ये हॉस्पिटल वजूद में आया और जनता हमारी किस तरह से अपनी बीमारियों का समाधान थेरेपी के माध्यम से यहाँ ले सकती है। डॉक्टर साहब, आपका हमारे खालसा एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे हॉस्पिटल में। देखिए, हमारा ये जो हॉस्पिटल है ये 1969 से रन कर रहा है। आज इसे 50 साल हो गए हैं हॉस्पिटल को बने हुए। और यहाँ पे मुझे आए हुए 2019 18 नवंबर को मैं यहाँ पे आया हूँ एज ए एचओडी। तो उसके बाद आने के बाद यहाँ पे बड़े सारे ट्रीटमेंट्स के अंदर बदलाव किया गया, जैसे कि हमने यहाँ पे फ्रेंचाइजी भी ली है डॉक्टर मनोज शर्मा जी की, आयुर्वेदिक न्यूरो अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर कोटा राजस्थान की। तो उसके यहाँ पे अब न्यूरो के रिलेटेड किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम यहाँ पे न्यूरोथेरेपी देते हैं। जो आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी है उससे किसी भी प्रकार की न्यूरो की प्रॉब्लम हो तो उसमें जैसा पूछना चाहेंगे न्यूरो की, क्योंकि कई बार हमारी जनता उनको पूरा क्लियर नहीं होता कि न्यूरो में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, किस तरह की प्रॉब्लम आती है और आप किस तरह से थेरेपी देते हैं। देखो, जैसे कि न्यूरो के अंदर हमारी सर्वाइकल की प्रॉब्लम आई है, या हमारे पास फ्रोजन शोल्डर आता है पेशेंट, या किसी भी तरह की कोई पेट के रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, घुटने के रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो मतलब पीसीओडी प्रॉब्लम्स हैं लेडीज़ की, और जैसे कोई बच्चा बोल नहीं पाता है, महामारी के दौरान की प्रॉब्लम्स वो जी बिल्कुल बिल्कुल, जब बच्चा कोई बोल नहीं पाता है या सुन नहीं पाता है बच्चा, और इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो न्यूरो के रिलेटेड आती हैं, तो हम यहाँ पे न्यूरोथेरेपीज वगैरह भी देते हैं। जी, जिस तरह से डॉक्टर साहब आपने कहा कि बहुत रियल केसेस होते हैं पर हो रहे हैं डम एंड डिफ, मैंने गूंगे बहरे बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, पर माँ बाप को पता नहीं चलता है कहाँ जाना चाहिए, इलाज भी कराते हैं, क्योंकि कई बार माँ बाप निराश भी हो जाते हैं। क्या आपके हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी है कि अगर कोई गूंगा बह रहा है, उस आपकी थेरेपी के माध्यम से वो अपनी जो क्षमता है बोलने या सुनने की वापस ला सकते हैं? बिल्कुल, हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स ऐसे आए हैं हमारे हॉस्पिटल में जिनका जो बोल नहीं पाते थे, सुन नहीं पाते थे, तो हमने उनका इलाज किया है। हमारा इलाज है जो विदाउट ऑपरेशन है, विदाउट मेडिसिन है, हमारी जो है वो खाली थेरेपी है। वो थेरेपी दी जाती है उनको जो बोल नहीं पाता है, उनको उस तरह की थेरेपी दी जाती है। जो सुन नहीं पाता है उसको, उसके हमारे अलग अलग प्रोटोकॉल बने हुए हैं थेरेपियों के, हम वैसी थेरेपीज उनको देते हैं। आपने यहाँ पे नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी में तो आपने बताया कि नर्व सिस्टम की रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ उसकी भी आप यहाँ पे थेरेपी होती है, और जिसके माध्यम से हमारे जो पेशेंट यहाँ जनता है वो रिलीफ पा सकती है। और जो नेचुरोपैथी है उसमें कौन किन किन बीमारियों का आप इलाज करते हैं अपनी थेरेपी के माध्यम से? देखिए, नेचुरोपैथी जो है हमारी इंडियन थेरेपीज़ हैं सारी। इंडियन थेरेपीज़ के अंदर जैसे हमें किसी भी प्रकार का जैसे इलाज करते हैं हम यहाँ पे मिट्टी, पानी, धूप, हवा, इनसे हम इलाज करते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर हमारे पास तकरीबन जैसे कि पेट के रिलेटेड किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर मड प्लास्टर करते हैं पेट के ऊपर। अगर किसी को पेन वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो उस जगह पे हम स्टीम वगैरह दी जाती है, वहाँ पे भाप दी जाती है। तो प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर जैसे हम अनीमा वगैरह भी दिया जाता है, किसी को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है या कब्ज वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, कॉन्स्टिपेशन होती है पेशेंट को। बच्चे भी थेरेपी ये ले सकते हैं, बच्चों को भी दी जाती है थेरेपी? जी, रोग के अनुसार जो मतलब थेरेपी दी जाती है, पहले तो पेशेंट को डायग्नोस किया जाता है कि उसे प्रॉब्लम है क्या, और जो हमारे पास उस प्रॉब्लम का प्रोटोकॉल बने हैं, जैसे कि हमारे पास पेशेंट के ट्रीटमेंट के, तो वो ट्रीटमेंट जिसको जो अच्छा ट्रीटमेंट है वो दिया जाता है। एक पेशेंट को लगभग कितना टाइमिंग दिया जाता है थेरेपी के दौरान, मतलब कितना टाइम लगता है मोस्टली कि लोग जो हमारी समय जनता आपको देख रही है, क्योंकि आजकल के समय में ना समय देना बहुत मुश्किल हो गया, चाहे अपने लिए हो या किसी काम के लिए हो, तो जनता भी जानना चाहती होगी कि कितना समय लगता है एक थेरेपी के लिए? अगर देखिए, हमारे पास ना सारी थेरेपीज़ के अलग अलग प्रोटोकॉल बने हुए हैं। कुछ थेरेपीज़ ऐसी हैं कि जो हम एक बार थेरेपी करते हैं, फिर पेशेंट को 1 हफ्ते के बाद बुलाया जाता है। एक बार थेरेपी में कितना टाइम लगता है? एक बार हमारे पास 10 मिनट वाली थेरेपी भी है। वो जब तक हम पेशेंट को देखें, अगर कोई क्रोनिक डिजीज़ का पेशेंट आ जाता है, जैसे कि पैरालिसिस पेशेंट है कोई, कि जो मतलब काफ़ी सालों से, या मतलब जो वो चल नहीं पाता हो या बैठ नहीं पाता, उसे हर एक चीज़ में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मान के चलें हम उसे ज़्यादा टाइम देते हैं। उसे हमारे पास 1.5 से 2 घंटे भी लग जाते हैं थेरेपी के। और एक आम जैसे नॉर्मल हमारे पास कोई सर्वाइकल का पेशेंट आ जाता है तो उसके लिए हमारे को आधा घंटा लग जाता है थेरेपी के लिए। और एक जैसे कि कोई हमारे पास जैसे फुल ट्रीटमेंट के लिए आता है, जिसने मड प्लास्टर भी लेना है, मड थेरेपी भी लेनी है, या स्टीम भी लेनी है, स्टीम बाथ, या पूरा चैम्बर स्पा लेना है, तो उसके लिए मैम कोई 2 घंटे भी लग जाते हैं। 2 घंटे भी लगते हैं। तो सर चार्जेस क्या है? क्योंकि आजकल बीमारियां तो हर एक व्यक्ति में, चाहे वो
अच्छी घर से हो, चाहे गरीब घर से हो, चाहे नॉर्मल फैमिली से हो, बीमारियों का कोई पता नहीं है, क्योंकि बॉडी है, बॉडी में किसी तरह की भी कभी भी ख़राबी आ सकती है। तो उस को चलते हुए कि एक्सपेंसेस कितना एक्सपेंसिव है या किस तरह के यहाँ पे चार्जेस हैं, ताकि आम इंसान भी, जो आम व्यक्ति है, जो मिडिल क्लास है या बिलो पॉवर्टी लाइन, वो भी आकर ये इलाज करवा सके सर। देखिए हमारा ये जो हॉस्पिटल है वो 1969 से जैसे रन कर रहा है, तो ये BRB चैरिटेबल ट्रस्ट चला रही है। तो अभी तक ये हॉस्पिटल जो है इसको कोई इनकम या कोई जैसे ग्रांट वगैरह तो कोई है नहीं, पर हमारे जो BRB ट्रस्ट वाले हैं इन्होंने काफ़ी नॉर्मल चार्ज के ऊपर यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे हम अगर एक तो हमने सैटरडे के दिन यहाँ पे कोई भी नहीं है, बिल्कुल फ्री रखा हुआ है। सैटरडे के दिन हमारे पास ना कोई यहाँ पे कोई OPD का चार्ज है, मतलब ना स्लिप का कोई चार्ज है, और ना हमारे पास कोई थेरेपी का चार्ज है। तो सैटरडे के दिन बिल्कुल फ्री है। दूसरा, जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग रहते हैं उनके लिए हमारी ट्रस्ट ने एक और भी बेनिफिट दिया हुआ है। जो BPL से हैं, हमारे जो BPL हमारे कैटेगरी से हैं, उनके लिए भी टोटली फ्री है, उनके लिए भी कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे। बाकी नॉर्मल हमारी एक ना स्लिप करती है अपनी हॉस्पिटल की, वो जैसे कि हमारे पास पेशेंट अगर पर डे के हिसाब से ट्रीटमेंट कराता है तो पर डे की 120 रुपये के करीब उसकी स्लिप कटती है, और जो कि एक हफ्ते का अगर इकट्ठा ट्रीटमेंट जो लेता है उसकी 800 रुपये की एक हम चैरिटेबल उसकी स्लिप काटते हैं। फिर उसके अलावा हमारे पास अलग अलग टाइमिंग क्या रहता है आपके इस हॉस्पिटल का टाइमिंग? देखिए अभी जैसे कोविड के अंदर तो अभी हमारा जैसे पहले लिया जाता था 10 रुपये की स्लिप लेते थे पहले, हमारी OPD की रहती थी। तो कोविड में अभी हमने वो 10 रुपये की स्लिप भी है वो बिल्कुल नहीं ले रहे, और साथ में अभी हम ये भी कर रहे हैं कि ये जो हमारी इंडियन जो थेरेपीज़ हैं, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें। और हमारा हॉस्पिटल ये एक इंस्टीट्यूशन भी है, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेचुरल हाइजीनिक। तो यहाँ पे अगर कोई बच्चा कम पढ़ा भी हुआ है, जैसे 10वीं क्लास तक भी है, 10th तक भी है, वो भी हमारे पास आके फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे सीख सकता है। और हमने वो सीखने के भी 3 महीने का एक कोर्स रखा है यहाँ पे, एक बेसिक कोर्स है और एक 6 महीने का कोर्स हमने रखा हुआ है, एडवांस है, और 1 साल का हमने सर्टिफिकेट। क्या चार्जेस उसके लिए? फ्री ऑफ कास्ट वो टोटली फ्री ऑफ कास्ट है, वो हमारे पास आए। और हमारी ये भी कोशिश है कि इस हॉस्पिटल में जिस तरह से लोगों का आना जाना बढ़ रहा है, तो हमें स्टाफ की भी आवश्यकता है। तो वो जो लोगों को हम सिखाएंगे तो उनको हम अपने हॉस्पिटल में जॉब भी देंगे, अपने पैरों पर भी खड़ा हो, अपनी रोजगार के भी मार्ग खुल सकते हैं इस हॉस्पिटल में। बिल्कुल, सेवा की सेवा हो जाएगी तो काम सेवा की ही हमारा वाला काम, वैसे तो सेवा का काम ही है। तो अगर जो कोई जुड़ता है तो वो उन्हें हमारे जम्मू कश्मीर हमारे चेयरपर्सन जो हैं वो पद्मश्री सम्मानित डॉक्टर वेदगई जी हैं, जो इधर की चेयरपर्सन है। तो उनके साथ भी हमारी इस बारे में बातचीत हुई है, और उनका भी एक ऐसा है कि इंडियन थेरेपी जो नेचुरोपैथी है वो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचाने की, और इसके और भी साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल आयुर्वेद का। डॉक्टर ये आपने बताया 1969 से इसका जो गठन हुआ, इस हॉस्पिटल की बुनियाद रखी गई, तो उसके बाद ये काफ़ी, यानी कि अब जाके 2019 में अब थोड़ा सा लोगों तक भी ये पता चलने लगा कि अम्फाला जो कि बिल्कुल विवेकानंद हॉस्पिटल के साथ ही है, तो वहाँ पे ये हॉस्पिटल भी है। तो इतनी देर से क्यों इस हॉस्पिटल की कोई भी इस तरह का एक्टिवेशन नहीं रही? देखिए हॉस्पिटल तो चल ही रहा था, 1969 से ये रन कर ही रहा था। तो 2019 में मैं यहाँ पे आया हूँ, और मेरा एक ये मतलब एक होता है ना कि मेरे को इस काम का इसका एक शौक़ है, मेरा एक मतलब ऐसा लक्ष्य है कि हर बंदे तक, हर आदमी तक मैं इस नेचुरोथेरेपी को पहुंचाऊं मैं। जी डॉक्टर साहब, क्या कभी ऐसा मौका मिले आपको कि ऐसे ऐसे एरियाज़ में, जैसे गांव में लोग हैं, गांव दूर दराज एरियाज़ में हैं, क्या आपकी टीम वहां जाकर अपना ये प्रचार कर सकती है, या लोगों को फ्री ऑफ कास्ट कैंप लगा सकते हैं, या कोई और NGOs जो ट्रस्ट है इस समय समाज सेवा कर रहे हैं, उनके माध्यम से आपकी टीम वहाँ जा सकती है कि बता सकती है नेचुरोथेरेपी कितनी ज़रूरी है, किस तरह से आप नेचुरोथेरेपी या न्यूरोथेरेपी से अपने अंदर के जो सिस्टम है उसको ठीक कर सकते हैं? देखिए ये तो बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मैं खुद भी आपको ये बताना चाहता था कि हम खुद भी चाहते हैं कि मैंने वैसे तो बड़े सारे कैंप्स करे हैं नेपाल में, लखनऊ, बहराइच, दिल्ली, पंजाब में, हर जगह पे मैंने प्रोग्राम्स किए हैं। और यहाँ पे जब हम आए हैं तो अब ये कोविड का जो टाइम चल रहा है इसमें थोड़े से कैंप्स हमारे रुक गए हैं, मगर आपके चैनल के माध्यम से मैं जम्मू के अंदर या कश्मीर में या मतलब सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर कोई हमारा कैंप्स कराना चाहता है, कोई NGO अगर काम हमारे से लेना, हम निःशुल्क जहाँ पे भी वो कहें हम वहाँ पे इसका प्रचार प्रसार करेंगे। जी बहुत बढ़िया बात डॉक्टर साहब। चलिए हम ये कहेंगे जाते जाते अपनी जनता को आप अपना नंबर ज़रूर, फ़ोन नंबर दे दीजिए। आपने खुद बोले, हम कैप्शन में भी डाल देंगे, फिर भी बताइए कि सबसे बड़ी बात डॉक्टर कपिल जी ने जो कही कि यहाँ पे उन लोगों को मौका मिलेगा जो बच्चे गरीब फैमिली से हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को
किसी जगह ये वो चाहते हैं अच्छा भविष्य बने या लोक सेवा करें, जो बच्चे कम पढ़े लिखे यानी कि जो 10वीं है, 10वीं से कम है, 8वीं है, वो यहाँ पर आकर फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर साहब ने जैसे कहा उनके लिए मार्ग खुल सकते हैं रोजगार के, सेवा की सेवा और एक एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंस। जिस तरह से इन्होंने कहा हमारे माध्यम से जो भी हमारी इस समय एनजीओज हैं, हमारे ट्रस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं जो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, वो अगर देख रहे हैं वो अपने माध्यम से डॉक्टर कपिल बत्रा जी से ज़रूर संपर्क करें। और अगर कहीं दूर दराज के या गाँव के या किसी भी एरिया में जहाँ पर इस तरह की नेचुरोथेरेपी, न्यूरोथेरेपी की ज़रूरत है, क्योंकि हर कोई महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसके चलते लोग बीमारियों में जूझ कर ही दम तोड़ देते हैं। ये उनके लिए एक नई दिशा है, एक नई राह है। आप नेचुरोपैथी का, न्यूरोथेरेपी का इस्तेमाल कर कर अपनी उन बीमारियों को बड़े ही कम पैसों में यानी कि अफोर्डेबल पैसों में इन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहब अपना नंबर बोल दीजिए सर। जी ठीक है। एक चीज़ बीच में रह ही गई थी वैसे तो टाइमिंग जो है हमारे हॉस्पिटल का अभी 9 बजे से लेके यहाँ पे 3 बजे तक चल रहा है और उसके बाद में हमारी यहाँ पे ओपीडी चलती है, वो 4 बजे से लेके यहाँ पे 5:30 बजे तक हम ओपीडी करते हैं। इस समय जो है वो बिल्कुल निःशुल्क है। किसी को भी अगर हमारे से किसी भी प्रकार की नेचुरोथेरेपी के बारे में या आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी के बारे में कोई सलाह लेनी हो वो बिल्कुल निःशुल्क है। वो 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक हमारे पास हॉस्पिटल में आ सकते हैं। सर लोगों का कितना आपको अब इस समय जो कि सहयोग मिला, ये लोग कितने अब आ रहे हैं आपके पास, कोई अच्छा रिस्पांस मिल रहा है? बिल्कुल अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। 10 से 12 लोगों की ओपीडी हमारी रोज की है और दिन ब दिन करके बढ़ भी रही है। और अभी इस समय जैसे टाइम कोविड का टाइम जैसे चल रहा है तो हमारे हॉस्पिटल में कोविड में भी बड़ा सारा हमें रिस्पांस मिला, क्योंकि बड़ी सारी हमारी जड़ी बूटियां और ऐसे काढ़े कोविड के लिए भी कुछ इस तरह का है कि जो क्योर करे कोविड को, यहाँ कोविड से बचा जाता है अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करके या अंदर जी से बिल्कुल। इम्यूनिटी बूस्ट का तो आयुष के काढ़े वगैरह ये आए हैं हमारे, इस तरह से प्रोग्राम्स भी हुए हैं यहाँ पे आयुर्वेदिक अस्पताल की तरफ से। और कोविड में तो हमें ये तो है ही है कि हमें कुछ दूरी बना के रखना है ये, और मास्क वगैरह का मतलब इस्तेमाल करना है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जब जाते हैं हम उसमें अपना ध्यान रखना है, अपने हाथों को सैनिटाइज करना है, ये सब कुछ तो है। इस तरह का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा जो हमें इस तरह की बीमारी जो है वो नहीं आएगी। धन्यवाद डॉक्टर कपिल बत्रा हमारे साथ जुड़ने का। दोस्तों ये थे डॉक्टर कपिल बत्रा जो कि नेचुरल हॉस्पिटल, साथ ही साथ न्यूरो जो कि नया हॉस्पिटल जो आया अभी, इन्होंने इसकी सुविधा भी दी है कि लोगों को जो भी नसों से जुड़ी प्रॉब्लम है वो इनकी थेरेपी यानी कि नेचुरोथेरेपी और साथ ही साथ न्यूरोथेरेपी के माध्यम से उन चीज़ों से निजात है। डॉक्टर साहब अपना नंबर बोल दीजिए। जी बिल्कुल, नंबर ही बताने के लिए फिर हो गया था 8713056666। ये मेरा नंबर है, इस पर व्हाट्सएप। फिर से आप बोलिए सर। 8713056666 ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप भी चलता है, आप इस पर भी संपर्क कर सकते हैं। और आखिर में ये आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे हॉस्पिटल में आए और हमारी इसकी कवरेज ली और लोगों तक ये बात पहुंचाई। और हमारा ये जम्मू का जो पहला आयुर्वेदिक न्यूरो हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है, आप इस अस्पताल में आएँ और लाभ प्राप्त करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा। हमारे जम्मू वासियों के लिए बहुत ही खुशखबरी, खास करके उन लोगों के लिए जो बड़े बड़े महंगे इलाज नहीं अफोर्ड कर सकते न्यूरो से जुड़ी बीमारियों को, तो डॉक्टर साहब ने जिस तरह से कहा निःशुल्क आप परामर्श ले सकते हैं। और साथ ही साथ जो टाइमिंग इन्होंने बताई है उस टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखिए और फ़ायदा लीजिए। सबसे बड़ी बात आज के दौर में व्यक्ति किसी भी घर का हो, किसी भी जगह से बिलोंग करता हो, हर कोई ये चाहता है बीमारियों का समाधान तो हो पर कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट ना हो, ये सबसे बड़ी बात है। और सैटरडे को जिस तरह से इन्होंने बताया फिर भी बताएंगे, सैटरडे को फ्री ऑफ कास्ट निःशुल्क यहाँ पे परामर्श ले सकते हैं, थेरेपी ले सकते हैं जिस तरह से इन्होंने कहा। और जो BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, जनता है हमारी, वो भी इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। और ख़ास करके उन लोगों के लिए खुशखबरी जो बोल और सुन नहीं सकते, और जिनके उन माता पिता के लिए भी जिनके बच्चे बोल और सुन नहीं सकते, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ थेरेपी के द्वारा उनकी उस जो क्षमता है उनको वापस लाया जाता है। तो दर्शकों इस तरह के अपडेट लेकर हम अब तक आते रहेंगे, जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।